तो फिर कोई भी इंसान ये कैसे बोल सकता है कि नहीं, जानवर के मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और समझ लीजिए कि वो जानवर अपने आप को इस पृथ्वी पर आया नहीं है, आपने उसको जानबूझ करके पैदा किया है, ज़बरदस्ती आपने पैदा किया है अपने खाने के लिए। बिल्कुल। तो फिर क्या ये मान लिया जाए गवर्नमेंट की नज़र में कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी इंसानों के बहुत बड़े समूह को एक इंसान के मांस पसंद आने लग जाए? तो क्या इसको भी अलाउ किया जा सकता है? सीधी सी बात है कि जानवर को जब आप मारते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका दर्द है। जितने भी मांसाहारी जानवर आप देखेंगे प्रकृति में, वो हिंसक होते हैं। आपकी जैसी प्रवृत्ति होती है, आपकी जैसी आदतें होती हैं, वही आपका स्वभाव धीरे धीरे बदलता जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मांसाहार करना हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है और समाज में अपराध को बढ़ावा देना है। और समाज हिंसक हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है अगर वो व्यक्ति है तो उसमें उसका क्या कसूर। लेकिन प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है। प्रकृति को सिर्फ ये दिखता है कि ये मनुष्य ने किया है। अगर मनुष्य ने किया है तो पूरे मनुष्य समाज को, पूरे मानव समाज को इसका दंड भुगतना होगा। देखिए, जो मेरे पास प्रश्न आया है वो ये है कि क्या मांस खाना ज़रूरी है। जो लोग मांस खाने वाले लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें खाने में कुछ भी गलत नहीं है। और जो लोग नहीं खाते हैं उनका ये कहना है कि नहीं, मांस खाना बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो सवाल है, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमें प्रकृति खुद ही बताती है कि हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना है। सभी जानवर अपने दायरे में रह के हर वो चीज़ खा रहे हैं जो उनको खाना चाहिए, और जो उनको नहीं खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। लेकिन इंसान चूँकि सभी जानवरों से अलग है, और इंसान के अंदर सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, ज्ञान, बुद्धि, बुरा भला, करुणा, दया जैसी बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो उस स्तर पर जानवरों की नहीं होती है। आप सोच के देखिए कि क्या जो दया की भावना है, करुणा की भावना है, क्या किसी जानवर में इंसान के इतनी होती है? नहीं। अगर कुछ जानवरों में दया की भावना, करुणा की भावना होती भी होगी तो बहुत ही थोड़ी होती है इंसानों की तुलना में। अगर आप उस संबंध की बात छोड़ दें, एक माँ के संबंध की अपने बच्चे के साथ छोड़ दें, तो आप हर जानवर में देखेंगे कि मातृत्व का जो भाव है अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन उसकी भी एक खास वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि प्रकृति चाहती है कि कोई भी जो स्पीशीज़ है, कोई भी जो प्राणी है, उसका वंश चलता रहे, वो प्राणी समाप्त ना हो जाए। इसलिए जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको एक बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और अगर सोचिए कि कोई भी जानवर अगर बच्चे को यूं ही पैदा करके छोड़ के चला जाएगा तो कोई दूसरा जानवर आके उसे खा के चला जाएगा। और उसको पालने पोसने के लिए उसको दूध पिलाना हो या उसको प्रोटेक्ट करना हो, हर जानवर, छोटा छोटा कीड़ा से लेकर के बड़े से बड़े जो भी स्तनपायी जानवर हैं उन सब में होता है। तो माँ और बेटे के बीच में जो संबंध बनाने की, बच्चे के बीच में जो संबंध बनाने की बात है, वो जो संबंध की बात है, जो करुणा की बात है, मातृत्व भाव की बात है, वो हर जानवर में होती है और इंसानों में उसी तरीके से होती है। लेकिन अभी इस टॉपिक को अभी छोड़ेंगे कि इसको अगले टॉपिक में कभी बताएंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था कि करुणा की भावना की, यानी कि दया की भावना की। तो अगर हम मातृत्व के संबंध को दया के भाव से ना देखें, दया के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, तो अगर उसको हटा दें तो आप जब भी देखेंगे तो दया की भावना सिर्फ इंसानों में होती है और किसी भी जानवर में नहीं होती है। आप सोचिए कि जब एक जानवर की ही प्रजाति का दूसरा जानवर मरता है, तड़पता है, तो उसे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक इंसान ही है जो दूसरे के भी दर्द को महसूस करता है। जब हम बात कर रहे हैं कि जब इंसान सभी के दर्द को महसूस करता है, जिस प्रकार से उसको खुद का दर्द होता है वैसे ही वो दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकता है, और ये सिर्फ भावना सिर्फ इंसान में होती है। तो फिर कोई भी इंसान ये कैसे बोल सकता है कि नहीं, जानवर के मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इंसान के मरने से फ़र्क पड़ता है? तो क्या इसमें ये समझा जाए कि इंसान के मरने पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? वो व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि जानवर के मरने से, उसके तड़पने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या ये समझा जाए कि उस व्यक्ति को इंसान के भी मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ज़रूरत पड़ने पर वो उसको भी मार देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? हो भी सकता है। अगर आप दूसरे तरीके से सोच के देखें तो हो सकता है कि कोई कानून का डर हो, या किसी धर्म का डर हो, ईश्वर का डर हो, अल्लाह का डर हो कि नहीं, मैं एक इंसान को मारूंगा तो शायद मुझे सज़ा मिलेगी, और जानवर को मारूंगा तो इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे स्पेसिफिक धर्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जानवर को मारने से आपको तकलीफ़ होगी। इसमें बहुत सारे उलझे हुए टॉपिक्स हैं।
तो अभी धर्म वाली बात तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे पहली बात करें कि ज़रूरत की। एक इंसान को जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, ईंधन चाहिए, और उसको ईंधन का जो मुख्य स्रोत है, मेन जो स्रोत है, वो है वेजिटेरियन, यानी कि घास फूस, पत्ती, फल, अनाज, ये सारी चीज़ें। और जो मुख्य ऊर्जा है वो यहीं से आती है। एक मांस खाने वाला व्यक्ति अगर ये बात बोलता है कि धरती पे जो अन्न उगाने का संसाधन है वो कम है, और अगर हम जानवर को खा लेंगे तो उससे बहुत सारा पर्यावरण की रक्षा हो जाएगी, तो वो भी पूरी सरासर गलत है बात। क्योंकि जब आप किसी भी जानवर को मारते हैं, किसी भी जानवर को जब आप मारेंगे तो उसके मांस को पैदा करने के लिए सबसे पहली बात तो आज जिस प्रकार के भी आप मांस को खा रहे हैं, आप किसी भी जानवर को मार रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो जानवर अपने आप तो इस पृथ्वी पर आया नहीं है। आपने उसको जानबूझ करके पैदा किया है, ज़बरदस्ती आपने पैदा किया है अपने खाने के लिए। और उस जानवर को तैयार करने के लिए, उसके 1 किलो मांस को तैयार करने के लिए लगभग 20 किलो अनाज या फिर पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये लगता है। यानी कि 1 किलो मांस खाने के लिए आपके 20 किलो अनाज पैदा किया जाता है या कोई पेड़ पौधा पैदा किया जाता है। तो सोचिए कि आप एक तरीके से 20 लोग जिस पर निर्भर रह सकते थे, आपके अकेले के लिए उतना मेहनत किया गया, उतना पानी लगा, उतना कार्बन एमिशन हुआ। तो कार्बन एमिशन के मामले में अगर पर्यावरण का जो दुर्गति आज हो रही है, पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, उसमें कार्बन एमिशन सबसे बड़ी चीज़ है। और कार्बन एमिशन में सबसे बहुत बड़ा योगदान है मांस उद्योग का। 1 किलो मांस उगाने के लिए 20 किलो आपका अनाज या फिर पेड़ पौधे, इनको नष्ट किया जाता है, तब जाकर के 1 किलो मांस तैयार होता है। दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि अगर आप सोचिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी जानवर के कष्ट होने से, उसके मारने से, उसको मारने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये भी समझा जा सकता है कि आप इंसान के भी मरने से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और शायद आपके ऊपर धर्म का शासन या फिर कानून का शासन आपके ऊपर हावी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं बैन कर देती है। तो गवर्नमेंट का सिर्फ साफ साफ कहना है कि अगर लोग चाहते हैं, लोकतंत्र है, लोग चाहते हैं, तो हम उसको मना कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या ये मान लिया जाए गवर्नमेंट की नज़र में कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी इंसानों के एक बहुत बड़े समूह को एक इंसान के मांस पसंद आने लग जाए, तो क्या इसको भी अलाउ किया जा सकता है? ये सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। तो उस तरीके से भी ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। बात तीसरी ये आती है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको ऊर्जा चाहिए, ईंधन चाहिए। आपकी ऊर्जा मनोरंजन के लिए नहीं है। आपको अगर लगता है कि मुझे ये खाने से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप शाकाहारी खा करके भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर मज़ा आपको उस स्तर का नहीं मिल रहा है जो स्तर आपको मांस खाने में उस स्तर का मज़ा मिलता है, तो वो आपके मनोरंजन के लिए किसी की हत्या हो रही है, किसी को कष्ट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि हिंसा की बात है, तो हिंसा आपको कम से कम करनी है अपने खाने के लिए। सीधी सी बात है कि जानवर को जब आप मारते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका दर्द है, और वो दर्द उस भोजन में है। और जब आप उस भोजन को कंज्यूम करेंगे तो एक सोच ये भी है, एक विचार ये भी है, जब जितना ही हिंसक खाना आप खाएंगे, आप उतने ही हिंसक प्रवृत्ति के होते जाएंगे। इसका उदाहरण आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं। जितने भी मांसाहारी जानवर आप देखेंगे प्रकृति में, वो हिंसक होते हैं। आप उनसे बहुत प्यार से, दुलार से बैठ के बात नहीं कर सकते हैं उन जानवरों से। वो आपको हमेशा अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उनका अलग प्रकार का नेचर रहेगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप किसी भी शाकाहारी जानवर को देखेंगे तो उसमें उनकी तुलना में हिंसा बहुत कम होती है, वो हिंसक कम होते हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस भी भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं, और अगर उसमें हिंसा का रूप है, उसमें उस भोजन को ग्रहण करने में किसी की हत्या हुई है, उसमें दर्द है, तो वो दर्द आपके अंदर, आप उस भोजन के रूप में उसको ले रहे हैं, तो आपकी प्रवृत्ति भी हिंसक हो जाएगी, क्योंकि उसमें कष्ट है। और कष्ट जब आप इग्नोर करने की आदत बना लेंगे, किसी के भी कष्ट को जब आप इग्नोर करेंगे, एक बार करेंगे तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, 2 बार करेंगे थोड़ा ज़्यादा कष्ट होगा, थोड़ा कम कष्ट होगा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। फिर आप एक ऐसा समय आएगा कि फिर आप किसी के दर्द को महसूस करना भी बंद कर देंगे। आप अपने सामान्य ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देख सकते हैं।
कि कैसे जब छोटा सा बच्चा होता है, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, छोटा सा बच्चा होगा, पहले वो खून देख के डर जाएगा, फिर वो किसी के हत्या, अगर वो सामने देख रहा है किसी जानवर की हत्या तो वो उस टाइम डर जाएगा, वो थोड़ा 2-4 बार देखेगा, 5 बार 10 बार, वो लगातार जब वो चीज़ें देखता रहेगा, फिर उसके बाद उसको तलवार भी दे देंगे तो वो जानवर को खुद से काट देगा। यानी कि वो प्रवृत्ति वो बदलती, धीरे धीरे प्रवृत्ति बदल जाएगी जो चीज़ आप देख रहे हैं कंटिन्यू। तो ये माना जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति हिंसक होती जाएगी। उसका आंसर आपको इस चीज़ में मिल सकता है कि हम लोग आज इतना ज़्यादा परेशान हैं कि इंसान आज इंसान नहीं रह रहा है, इतना ज़्यादा अपराध बढ़ता जा रहा है, किसी के अंदर दया, करुणा, ये सारी भावनाएं है ही नहीं, रह नहीं जा रही हैं। उसकी क्या वजह है? क्या हम इस वजह को इस खाने के रूप में, मांसाहार के रूप में क्या ढूंढ सकते हैं? क्या ये वजह हो सकती है? रिसर्च का विषय है। आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी है योगदान निश्चित रूप से है। आपकी जैसी प्रवृत्ति होती है, आपकी जैसी आदतें होती हैं, वही आपका स्वभाव धीरे धीरे बदलता जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मांसाहार करना हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है और समाज में अपराध को बढ़ावा देना है, और हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो खा सकते हैं, हम जो चाहें वो खा सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उनकी मर्ज़ी है, वो खाएं तो खाएं, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये भी बात सही है कि अगर आप सोचिए कि आज विश्व में 0.5 या उससे भी कम % लोगों के पास इस पूरी दुनिया की पूंजी है, संसाधन पूरा उनके हाथ में है, और वो लोग ही जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जितने ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कितनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके कितनी उपभोग के सारे सामान बन रहे हैं, और वो सारे एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी कितना ज़्यादा कंपनियों में धुआं उत्सर्जित हो रहा है। मतलब कार्बन एमिशन के लिए वो 0.5% लोग ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जब ये पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है, पर्यावरण पूरा खराब हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, आपके पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, जो वस्तुएं हैं, जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, माइनिंग से लेकर के सारी चीज़ें, छोटी से लेकर बड़ी चीज़, वो सब कुछ को हटाया जा रहा है, पूरा पर्यावरण की स्थिति खराब की जा रही है। वो किसके लिए? वो 0.5% लोगों के लिए। और इससे क्या हो रहा है? पूरा पर्यावरण का स्थिति खराब हो गई है, हवा खराब हो गई है, हीट वेव हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग। अगर एक जो व्यक्ति बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, वो सामान्य परिवार से आता है, गरीब परिवार का व्यक्ति है, और अगर उसे कोई सांस की बीमारी हो जाती है, अब आप कहेंगे कि नहीं उनका वो उनकी मर्जी, वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस समाज में एक व्यक्ति के किसी भी काम का दूसरे व्यक्ति के काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं, हमारी मर्जी, हम जो खाएं, उनकी मर्जी वो जो खाएं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के काम का दूसरे व्यक्ति के काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। समाज हिंसक हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है अगर वो व्यक्ति है, तो उसमें उसका क्या कसूर? लेकिन जब सज़ा मिलती है तो सबको मिलती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबके लिए होगी, अगर पर्यावरण खराब होगा, ऑक्सीजन का लेवल खराब होगा तो वो सबके लिए होगा, बीमारियां होंगी तो सबको होंगी। अगर प्रति व्यक्ति जो उम्र है वो घटती जा रही है बीमारियों के कारण, तो उसके लिए जिम्मेदार पूरा का पूरा समाज होगा। प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है। प्रकृति को सिर्फ ये दिखता है कि ये मनुष्य ने किया है। अगर मनुष्य ने किया है तो पूरे मनुष्य समाज को, पूरे मानव समाज को इसका दंड भुगतना होगा। ऐसा नहीं है कि चुन चुन करके प्रकृति मारेगी, नहीं तुमने ज़्यादा मांस खाया था, तुमने पूरे कार्बन एमिशन तुमने इतना किया था, मैं तुमको मारूंगा, इसको छोड़ दूंगा। नहीं, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो और तुमने बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तुमने तो बहुत ज़्यादा संसाधन का अपने पूरे जीवन में यूज़ किया और इसलिए तुमने इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन किया, मैं तुम्हें मारूंगा। और मैं इस गरीब आदमी बेचारा, ये तो गाँव में रहता है, छोटी झोपड़ी में रहता है, इसको नहीं मारूंगा। तो प्रकृति तो सबके लिए बराबर है। प्रकृति ऐसा एक एक को चुन चुन के वो न्याय नहीं करने वाली है, वो सबके साथ बराबर करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि मांस खाना की जो बात है, इस टॉपिक पे अभी छोटा वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में और भी ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे, आगे और डिटेल में इसको समझाएंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि समाज में कुछ बदलाव आने के संकेत तो मिलें।